हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं और 5:30 बजे उठकर मैं गई थी वॉक के लिए। जाने से पहले एक गिलास गर्म पानी जो कि रोज़ पिया जाता है उसे पी के मैं वॉक के लिए गई थी। फिर अब आ गई हूँ मैं। आने के बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है क्योंकि 6 बज चुके हैं। 6:30 बजे तक का आधा घंटा मैं करूँगी एक्सरसाइज। बच्चे सो रहे हैं, अभी बच्चों का पानी मैं गैस पर रखे आई हूँ। इतने में एक्सरसाइज करूँगी तो पानी हो जाएगा। फिर मैं बड़े वाले बेटे को उठा दूँगी, वो नहा लेगा। छोटे वाले को मुझे खुद से ही नहलाना पड़ता है क्योंकि अभी वो छोटा है तो उससे नहाना नहीं आता है और वो थोड़ा उठने में भी ढील करता है। बड़े वाला तो एक आवाज़ में ही उठ जाता है। और इस वाली एक्सरसाइज में फ्रेंड जो पैरों से ऐसे ऐसे ज़मीन पे नहीं लगाते तो पेट पे बहुत जोर पड़ता है इससे। और मुझे ना अपने टमी को ही घटाना है, पेट बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड। तो सर्दियों में एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पाती थी और खाने पीने का भी थोड़ा कंट्रोल नहीं था। तो अब मैंने 32 बार से ट्राई किया है, शुरू किया है मतलब कि। तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। और मैंने एक्सरसाइज भी अपनी स्टार्ट कर दी है। सुबह को मैं वॉक के लिए जाती हूँ, आधा घंटा लगता है। हम कम से कम 1 या 1.5 या 2 किलोमीटर दूर पड़ता होगा तो हम जाते हैं। अभी तो स्टार्ट करा है तो अभी थोड़े इतने ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे हैं। और फिर ना जब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो हम दौड़ लगा के आते हैं, तो हम वहाँ से 20 या 25 मिनट में घर पर आ जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और चाची जी, हम तीनों ही लोग जाते हैं। और बस आने के बाद अपने जो रोज़ के काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं वही सारा मैं कर लेती हूँ और हल्की सी झाड़ू निकाल देती हूँ क्योंकि घर बासी रहता है। तो अभी मैं झाड़ू नहीं निकाली हूँ, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। आने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में पी के गई थी और एक मैंने आके पिया है। और अभी जितनी भी मुझसे एक्सरसाइज आती थी वो मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे भी है, थोड़ा शुरू में कड़ाहट सा रहता है, फिर पूरा दिन ना काम करने को भी वो नहीं रहता है। पूरा शरीर जो बदन है हमारा दुखता है, लेकिन शुरू में ही होएगा ये 8 से 10 दिन के बीच में, फिर उसके बाद नहीं होएगा। और एक्सरसाइज करनी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड। सुबह मैं गई थी वॉक के लिए, आने के बाद मैंने की थी थोड़ी सी एक्सरसाइज और उसी के बाद जस्ट मैंने लगा दी थी मशीन कपड़ों की, जो कि लाइट भाग जाती है। और वही हुआ मेरे साथ में, लाइट भाग गई है। और फिर मैंने किया बच्चों के लिए गर्म पानी, तो आधी का तो मैंने बाथरूम में रख दिया है, आधी नहीं कर रहा है। और अंश अभी सो रहा है, अंश को भी उठाना है मुझे। और उधर मैंने कर दिया बच्चों के लंच के लिए तैयारी, क्योंकि उनके दूध में मैंने लगा दिया पत्ती। बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही थी ना, मैंने आपके पिछले व्लॉग में बताया था। और अभी मुझे बनाने हैं नमक के पराठे। तो फ्रेंड पराठे बना के और लंच वंच तैयार करने के बाद तभी आप लोगों से बातें करूँगी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जो लोअर टी शर्ट थे उन्हें मैंने निकाल दिए थे और अपना सूट पहन लिया था। तो किचन में बच्चों के लिए मैंने नमक का आटा तैयार किया था, लेकिन फिर बड़े वाला बेटा बोला मम्मी वो नमक के पराठे नहीं लेके जाने, हमारे लिए पास्ता बना दो। तो फिर फटाफट से मैंने पानी रखा, पानी में मैंने 1 चम्मच घी डाल के दिया, क्योंकि उसमें ना फिर ये पास्ता ना चिपकता नहीं, थोड़ी चिकनाई डाल देते। तो मैंने वो डाल दिया था, पानी हो गया था तो उसमें 1 कटोरी पास्ता डाला। और भी मैं साथ के साथ इतने वो बॉईल होएगा, मुझे ना इतनी जल्दी हो रही थी कि 20 ही मिनट बची है गाड़ी आने में। बेटा तूने अभी एकदम से बताया, मैंने तैयारी कर रखी थी पराठों की। तो मैं अभी यहाँ पर 1 प्याज और 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, इनको चॉपर में चॉप कर लूँगी। और अभी मैं पास्ते को चम्मच लेके ना उसकी सहायता से इसे फिरा दूँगी, क्योंकि नीचे तली में ना पास्ता चिपक जाता है। उसे एक बार फिरा देंगे 1-2 बार तो वो फिर चिपकता नहीं, अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो मैंने प्याज को कट कर लिया है, चॉपर में डाल दिया है, इसे कर रही हूँ अच्छे से चॉप। तो ये चॉप हो जाएगी, उसके बाद में टमाटर और शिमला मिर्च इसको चॉप कर लूँगी फ्रेंड। और बच्चे मैंने दोनों नहलाकर तैयार कर ही दिए थे, आधे तो खुद से नहा लिया था, अंश को भी नहलाकर तैयार कर दिया था। और जो मैंने इनके दूध में पत्ती लगाई थी वो भी मैंने पिला दिया था इनको। और ये देखिए दोनों बच्चे मेरे पास ही आ गए हैं, मम्मी बन गया क्या पास्ता। इनको बड़ा शौक लगा हुआ है कि आज लंच में पास्ता लेके जाएंगे। और बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद भी आती है। तो मैंने फिर अंश ना हमारा थोड़ा ही खाता है ये ऐसी ऐसी चीज़ें, तो मैंने फिर सोचा ये भूखा ना रहे, इसके लिए थोड़ा एक पराठा भी दे दूँगी
और पास्ता भी दे दूँगी। और ये मैं धनिया कूट रही हूँ इसमें इमाम जस्ते में, क्योंकि ना मेरा धनिया कूटा हुआ जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ये एक जो बास्केट है उसमें मैंने फालतू जो मसाले होते हैं इसमें रख देती हूँ भर के। तो इसे निकाल के कल मैं धूप में सुखाऊंगी, या आज ही अगर टाइम लगा तो इसको मैं इससे कूट के और जब डाल रही हूँ इसमें। और मुझे ना कूटा हुआ जो धनिया आता है उसकी महक नहीं आती सब्ज़ी में, तो मैं ऐसा ही साबुत मंगवाती हूँ और इसे घर पर ही कूट के जब सब्ज़ी में इस्तेमाल कर देते हैं। और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, उधर बॉयल होने लग रहा है हमारा पास्ता। और इसमें भिगोने में मैंने इसे बोला था आदि को कि बेटा थोड़ा अपना पानी लिया बोतल के लिए गुनगुना कर दूँगी, क्योंकि ना इनका ठंडा पानी बंद कर रखा है डॉक्टर ने। तो ये पूरा भिगोना भर के लिया था, अभी मैं उसको रिता के और कम करके लेके आई हूँ, जितनी बोतल में आएगा दोनों की तो उतना ही पानी रखा है मैंने। और यो पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, ये देखिए मैंने इसमें छलनी है जो इसमें निचोड़ते हैं चावल वगैरह, तो इसमें निचोड़ लिया और इस पर ऊपर से ठंडा पानी चला दिया, जिससे कि ये चिपके ना और ये खिला खिला रहेगा। तो मेरा छोंक भी हो गया था, उसमें मैंने ऑयल में छोंक डाल दिया था जो मैंने काट कर रखा था। प्याज थी, टमाटर था, शिमला मिर्च था। तो प्याज को मैं हल्का सा ही बस भूनूंगी, फ्राई सा ही करूँगी, और फिर उसके बाद टमाटर और शिमला मिर्च जो चॉपर में चॉप करके इसको उसमें डाल दूँगी। और जी ये पास्ता हो जाएगा रेडी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाकर। और कुछ मैंने इसमें रात ना हरे धनिया की चटनी बनाई थी, 1 चम्मच वो डाल दी थी। और इस ऐसे बनाने से ना बहुत टेस्टी लगता है पास्ता, एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड। तो बच्चों के लिए मैंने कर दिया था लंच तैयार यहाँ पर। तो जी बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। इस रूम को मैं अभी करूँगी क्लीनिंग, और कपड़े वगैरह ये सब कुछ उठा कर रखूँगी। इनको रख के आना है मुझे उसमें वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मशीन लगाई थी ना सुबह, लाइट भाग गई थी। अभी थोड़ी लेट आएगी लाइट, तो अब इतने डस्टिंग वगैरह कर, ये जो कपड़े वगैरह सिंगवाने हैं ये काम निपटा लेती हूँ अपना। क्योंकि बच्चों के घर से बच्चों के क्या, घर से अगर कोई भी जाए तो एकदम तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बहुत गलत बताया जाता है। तो फ्रेंड इतने में अपना डस्टिंग का और ये जो कपड़े वगैरह बिस्तर उठाना है और संगवाना है ये काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में कुछ टाइम हो जाएगा बच्चे को जाए को, तो अपना झाड़ू का काम कर लेंगी। और आज है मेरा व्रत, तो मैं अपना सभी काम फिनिश करने के बाद फिर लग जाऊँगी अपना पूजा वूजा की तैयारी। तो जी यहाँ पर जो इसके डबल बेड के बराबर में स्टूल रखा था उस पर थोड़े सामान सा था, तो मैं उसे भी झाड़ वाड़ के वहीं पर रख दे रही हूँ। और ये मेरे लोअर टी शर्ट है, इनको मैं हैंगर पर टांग दूँगी। और इस चारपाई के नीचे दूध रखा था जो कि रात को उसके पापा पीते हैं, उनके लिए था ये जग में। तो मैं ये बर्तन भी दूध वाले रह जाते हैं, क्योंकि दूध तो लेट पीते हैं ना, तो इनको भी उसमें सिंक में रख दूँगी। सारे बर्तन एक साथ मंज जाएंगे। और ये अपने लोअर टी शर्ट हैंगर पर टांग दूँगी। तो मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, सोफे के कवर वगैरह ये सब सिंकवाऊँगी, इनको झाड़ वाड़ के अच्छे से करूँगी साफ।
तो जी ये देखिए यहाँ पर भी मैंने सिंगवा दिया है सारे को, और ये मेरा दुपट्टा है, इसकी मैं तह बना के रख दूँगी। और मैं ना अपने सूटों के दुपट्टे जैसे कि आज नहाए और सूट निकाला तुरंत धो दो, तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, 2-3 दफ़े ओढ़ने के बाद तब धोती हूँ, क्योंकि कलर फेड हो जाता है जल्दी से। सूट तो मैं वॉश कर देती हूँ, लेकिन दुपट्टे में रख देती हूँ। और ये अंश की एक जर्सी थी जो इसने पहनी थी, इसको भी मैं तह बना के रख दूँगी, क्योंकि इसे नहीं धुलूँगी, एक दिन और पहन लेगा ये, तब धुल दूँगी। स्कूल से आने के बाद ही पहनते हैं बच्चे, थोड़ी देर ही पहनते हैं, फिर रोज़ की रोज़ वॉश करो। जो कपड़े मुझे ज़्यादा ही गंदे से लगते हैं बच्चों की, तो वो मैं वॉश कर देती हूँ। और आज मुझे मशीन में जो कुछ डालने थे धुलने के कपड़े, वो तो डाल ही दूँगी। और ये इसकी गाड़ी थी, जब ये मम्मा के घर गया था अपने, तो अपनी नानी से लेके आया था, तो इसे भी तोड़ के कर रखी थी इसने। फिर खिलौना तो इसे छोड़ना ही नहीं है, सुबह दिलाओ शाम तक का इसे तोड़ना ही तोड़ना है। तो इसे भी मैंने मेज पर ही रख दिया है। और ये कमरा हो गया है मेरा क्लीन। अभी मैं चलती हूँ लॉबी में। लॉबी पर जो तख्त पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, और ड्रेसिंग भी मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर। और सेप में जो सामान था, वो मेरी यहाँ पर ड्रेसिंग पे पायल रखी हुई थी, उसका कुंडा टूट गया था, उसे भी मैंने सेप में रख दिया। अभी लॉबी में करते हैं साफ़ सफाई। तो लॉबी में आ चुकी हूँ मैं। तख्त पे बच्चों को रात दवाई दी थी मैंने, तो ये दवाइयों की पन्नियाँ भी मुझे रखे आनी है। और ये जो कपड़े रखे हैं, इन कपड़ों को जो शोकेस में कपड़े रखने के हैं, इनको शोकेस में रख के आऊँगी। और ये एक ऑरेंज कलर की साड़ी रखी है, इसको मुझे सेप में रखना है, तो तख्त भी क्लीन हो जाएगा। और इधर रखी है शू रैक, इसको भी इसमें जूते चप्पल रख के से भी ढकना है। तो मैं अभी अपने कामों में लगी हुई हूँ, और इतने काफ़ी टाइम भी हो जाएगा बच्चों को गए हुए, शायद वे स्कूल ही ना पहुँच जाए, क्योंकि इतने पूरे घर में संगवाना, बच्चे हैं घर में फैला ही देते हैं। और इतने में ये सब कुछ संगवा वंगवा के झाड़ू पोछे का ये सारा काम निपटाऊंगी, तो बच्चे आने के बाद स्कूल से फिर से ऐसा ही कर देंगे। तो मैं फिर ये सारा काम करने के बाद पोछा लगाकर कपड़े उपड़े धोकर उसके बाद ही अपना। और इस तरह से थैले गद्दों के नीचे कौन कौन रखता है कमेंट करके बताना। मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ, जो थैले वगैरह कहीं से आते हैं उनको, क्योंकि ना फिर चाहिए मांगने लगते हैं, तो फटाफट से उठा कर दे देते हैं। लहसुन प्याज टमाटर, और ये देखिए पूरी स्लैब साफ़ कर दिया अच्छे से। बस ये आटे, इसमें मुझे आटा लगाना है। सुबह का जो नमक वाला आटा था, बच्चों को लंच दिया था, वो मैंने उठा के रख दिया, और इसमें बिना नमक का आटा लगाना है इसको, जब भी साफ़ करूँगी। और ये जो कल दाल मूंग की मंगवाई थी, थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, इसको डब्बे में डालूँगी। ये सुबह पास्ता मंगवाया था, ये हैं। और ये बच्चों की मैगी है, इनको भी रखना। और ये रात मुझे छोले बहने थे, फिर मैं भूल गई, तो मैं आज रहूँगी। और ये धनिया थोड़ा सा सुखा के इसको पीस दूँगी। और ये बचे हुए कुछ ब्रेड थी, जो गाय को जाएगी, मतलब कि पशुओं के लिए चली जाएगी। और ये कुछ आटा बच गया था, और बचे हुए आटे की फिर रोटी वगैरह नहीं कोई भी खाता है, तो उसकी मैंने पशुओं के लिए रोटियां बना दी हैं फ्रेंड। और घर पूरा क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा, देखिए झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और पूजा की जो भी थाली है ना, वो भी मैंने साफ़ करके रख दी है, कारा जी को भी भोग लगा दिया है। और आज है मेरा व्रत, क्योंकि आज है अष्टमी फ्रेंड। तो पूजा वूजा भी करने के बाद मैंने नाश्ता का चाय बनाई थी अपने लिए, तो वो पी ली थी। और गैस पर रख रखा है मैंने इनके लिए पानी गर्म करके, क्योंकि ये अभी दुकान पे काम कर रहे हैं, आके नहाएंगे। और ये देखिए रूम भी क्लीन कर दिया, और बाहर बालकोनी भी बिल्कुल साफ़ कर दिया। ऊपर छत पे मैं कपड़े सुखाई हूँ फ्रेंड। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह का जैसे कि आपको मैंने दिखाया ही है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, झाड़ू भी लगा दी थी। झाड़ू मैंने कुछ रुक के लगाया, क्योंकि बच्चे स्कूल गए ना, तो तुरंत एकदम झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए घर में। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने डस्टिंग, संगवाना वंगवाना जो कुछ काम था वो अपना कर दिया था। और फिर उसके बाद में कुछ टाइम हो गया था, तो मैंने झाड़ू निकाल दी थी। और जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ, वहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोछा लगाया। अभी पोछा रह रहा है, क्योंकि आज कपड़े मशीन लगा रखी है ना, बाहर जब कपड़े धोते हैं तो बाहर से गिल्ली चप्पलें पूरे घर में हो जाती है। तो मैं बाहर का सारा काम फिनिश करने के बाद तब मैं पोछा लगाती हूँ अंदर, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ। और लंच मैंने बच्चों को दे दिया था। लंच में आज पास्ता बनाया था।
और ये भी चाय पी के चले गए। मेरा आज है व्रत, आज अष्टमी का व्रत है मेरा, और आज मंगलवार है दिन, और है 14 फरवरी, जो कि एक ब्लैक डे के नाम से हमारी पूरी ज़िंदगी में पूरी यादगार के उससे है, ब्लैक डे के नाम से। जिस दिन 2019 में हमने अपने 40 शहीदों को खोया था, तो उन शहीदों के लिए आज सत सत नमन फ्रेंड। और बस यही आज का सारा काम मेरा हो गया फिनिश, और मेरा पोछा रह रहा है। कपड़े धोने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी, और चाय मैंने पी ली है पूजा करने के बाद। और बस कपड़े धोने के बाद ऊपर फैला के आऊँगी, ऊपर कपड़े फैला के मैं पोछा वोछा कर दूँगी। और दोपहर के खाने में बनानी है आज आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो नहा तो मैं ली थी क्योंकि आज व्रत था, जल्दी से ही पूजा वगैरह करनी थी मुझे। और पोछा पूरे घर में इसीलिए नहीं लगा क्योंकि फिर वो गिल्ली चप्पलें ना पूरे घर में हो जाएगा गंदा। तो मैं बाहर के कपड़े उपड़े का सारा काम फिनिश करने के बाद फिर पूरे घर में पोछा लगा दूंगी, और बस मुझे खाने का काम रह जाएगा फिर। और आज हवा भी नहीं है 2 दिन से फ्रेंड, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। जाल भी ढक के रखना पड़ा था। और अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है उसको लाइक शेयर कमेंट कर देना। और आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से इसी तरह से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दोगे तो मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी फ्रेंड। अगर चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।